हर हर महादेव। तो आज इस वीडियो में हम 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे ज्योतिर्लिंग है क्या। तो ज्योतिर्लिंग का मतलब जो यहाँ पे है, ज्योतिर्लिंग खुद अपने आप में ही इसके एक डेफिनेशन है। ज्योति का मतलब है लाइट और लिंग का मतलब है साइन। तो यह है साइन ऑफ लाइट ऑफ शिवा। तो ज्योतिर्लिंग का मतलब यह है। तो यह जो ज्योतिर्लिंग है इसके फॉर्मेशन की क्या स्टोरी है, मतलब ये बना कैसे, ये ज्योतिर्लिंग बना कैसे और ये आया कहाँ से। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। शिव पुराण में एक इंसिडेंट मेंशन है जहाँ पे विष्णु जी और ब्रह्मा जी में एक डिस्कशन हो रहा होता है कि कौन सुप्रीम लॉर्ड है। तो देखते ही देखते ये डिस्कशन आर्गुमेंट बन जाता है। इस आर्गुमेंट को रोकने के लिए वहाँ पे शिव जी प्रकट होते हैं और शिव जी वहाँ पे एक पिलर ऑफ लाइट का फॉर्मेशन करते हैं और दोनों विष्णु जी और ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि जो इस पिलर ऑफ लाइट के एंड तक पहुंच जाएगा वह सुप्रीम लॉर्ड माना जाएगा, वो सबसे सुप्रीम होगा। तो दोनों उस पिलर ऑफ लाइट को ढूंढने निकले। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पिलर ऑफ लाइट के एंड को ढूंढने निकले। बट एट द एंड विष्णु जी वापस आते हैं और शिव जी को बोलते हैं कि मुझे इस पिलर ऑफ लाइट का एंड नहीं मिला और वो अपनी हार मान जाते हैं। बट यहाँ पे ब्रह्मा जी वहाँ पे शिव जी को झूठ बोलते हैं कि मैंने इसका एंड ढूंढ लिया। शिव जी को क्रोध आता है क्योंकि यह जो पिलर ऑफ लाइट है ये इन्फिनाइट है। यह पिलर ऑफ लाइट जो था ये तीनों लोकों को पास कर जा रहा था। तो यह देखकर शिव जी को इतना गुस्सा आया कि शिव जी ने ब्रह्मा जी को यह कर्स दिया कि वह उनकी पूजा धरती पे कहीं नहीं होगी, कोई नहीं करेगा, कोई याद नहीं रखेगा उन्हें, जबकि वह क्रिएटर हैं पूरी यूनिवर्स के। फिर उसके बाद उनके क्रोध के कारण, शिव जी के क्रोध से धरती पे 64 जगह पे, अलग अलग जगह पे 64 शिवलिंग प्रकट होते हैं और वह शिवलिंग को ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और उनमें से जो 12 ज्योतिर्लिंग जो मेन है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब आपने इन 64 ज्योतिर्लिंगों के बनने के पीछे की कहानी जान ली, पर इनमें से 12 मेजर हैं। तो अब आइए हम इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानते हैं और ऐसी क्या बैक स्टोरी है जो इन 12 ज्योतिर्लिंगों को 64 से अलग बनाती है। तो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल गुजरात में लोकेटेड है और सोमनाथ टेम्पल को तीर्थ स्थल भी मानते हैं। और सोमनाथ टेम्पल के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि जब भगवान ब्रह्मदेव के बेटे प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों से चंद्रमा विवाह करते हैं और चंद्रमा का पूरा ध्यान 27 में से बस उनकी एक बेटी रोहिणी पर होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। उस कारण से प्रजापति दक्ष को बुरा लगता है कि उनकी बाकी बेटियों पर चंद्रमा ध्यान नहीं दे रहे। अपनी बाकी बेटियों पर चंद्रमा का यूँ ध्यान न देना देखकर प्रजापति दक्ष क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में आके चंद्रमा को श्राप दे बैठते हैं और कहते हैं कि आपको अपने इस तेज और सुंदरता पे जो घमंड है, ये तेज और सुंदरता चली जाएगी। इस श्राप के बाद चंद्रमा पृथ्वी लोक पर आते हैं और सोमनाथ टेम्पल में बैठकर शिव जी की पूजा करते हैं और तपस्या करते हैं ताकि उनका ये श्राप हट जाए। तो हमारे दूसरे ज्योतिर्लिंग नागेश्वर, ये गुजरात के द्वारका में स्थित है। यहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं नागेश्वर धाम में शिव जी की 25 मीटर की मूर्ति है उसको देखने आते हैं और साथ ही साथ में अरेबियन सी का व्यू देखने आते हैं। तो नागेश्वर धाम इम्पोर्टेंट क्यों है? तो नागेश्वर धाम की यह स्टोरी है कि वहाँ पे एक दारुका नाम की एक राक्षसनी थी जिसने शिव जी के बहुत ही परम भक्त सुप्रिया उसको बंदी बना रखा था। तब सुप्रिया ने ओम नमः शिवाय का जाप किया। इससे भगवान शिव सुनकर आए वहाँ पे और उस राक्षसनी का वध करके अपनी भक्त को बचाया। तब से यहाँ पे शिव जी की पूजा होती है। भीमाशंकर टेम्पल ये तीसरा ज्योतिर्लिंग है और भीमाशंकर सिचुएटेड है पुणे में। भीमाशंकर टेम्पल को इम्पोर्टेंट माना जाता है और इसका कारण एक ये भी है कि भीमाशंकर टेम्पल को बनाने वाले भीमा थे और भीमा है कुंभकर्ण के बेटे। ये टेम्पल भीमा रिवर के ही साइड में सिचुएटेड है और इस टेम्पल की एक और खास बात है कि हर साल महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। इस टेम्पल की एक और खास बात है कि ये टेम्पल भीमाशंकर टेम्पल शिव जी और पार्वती जी का बॉन्ड दिखाता है। और वो कैसे दिखाता है कि भीमाशंकर टेम्पल से ही कनेक्टेड एक और टेम्पल है जो पार्वती जी का है।
तो अब हम चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे, त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में ब्रह्मगिरी माउंटेन पे स्थित है। और ब्रह्मगिरी माउंटेन से ही गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, वहीं से उनका ओरिजिन है। और गोदावरी रिवर को हम गौतमी गंगा भी कहते हैं। और इसका ये जो गौतमी गंगा जो हम कहते हैं, इसका कनेक्शन त्र्यंबकेश्वर मंदिर से है। तो ये कनेक्शन कुछ इस प्रकार है। गौतमी ऋषि शिव जी की तपस्या करते हैं वहाँ पे, और तपस्या में शिव जी से यह मांगते हैं कि वह यहाँ पर रहें, ब्रह्मगिरी माउंटेन पे रहें। तो इस माउंटेन पे शिव जी त्र्यंबकेश्वर के रूप में डिसाइड करते हैं। और यह जो मंदिर है, इस मंदिर का इंटीरियर बहुत ही अनोखा है। और इस मंदिर में 3 पिलर्स हैं जो रिजेंबल करते हैं हमारे 3 सुप्रीम लॉर्ड, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अब हम बात करेंगे 5वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, कृष्णेश्वर टेम्पल। कृष्णेश्वर टेम्पल औरंगाबाद में सिचुएटेड है। टेम्पल की खासियत यह है कि आप जब इस टेम्पल में जाएंगे तो आपको एक बहुत ही अनोखा आर्किटेक्चर दिखेगा, जो आर्किटेक्चर आपको दिखाएगा, जो बताएगा कि हमारा सनातन धर्म आर्किटेक्चर में कितना अच्छा था। साथ ही साथ आपको इस मंदिर के रेड स्टोन पर बहुत सारे देवी देवता कार्ड मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मंदिर के बनने की बैक स्टोरी के बारे में। शिवालय नामक एक गाँव में गिरिनिशा नाम की एक शिव भक्त थी, जो रोज सुबह उठकर 101 शिवलिंग बनाती थी और अपने घर के पास के एक लेक में विसर्जित कर देती। गिरिनिशा के पास संतान नहीं थी, तो जब वो शिवलिंग बनाती थी तो उसके मन में बस एक इच्छा थी कि उसको एक संतान हो जाए। शिव जी उसके इस भाव को देखकर उसको एक संतान दे देते हैं। लेकिन उसकी एक बहन थी जो उससे बहुत ज्यादा जेलस थी, और उस जेलसी की वजह से, उस जलन की वजह से वो उसकी संतान को मार देती है उसी लेक में डुबाकर। फिर निशा अपनी संतान को खोने के बाद भी, उस दुख में होते हुए भी, अपने उस दिनचर्या को नहीं भूलती और रोज सुबह उठकर 101 शिवलिंग को बनाती है और फिर से उसी लेक में विसर्जित कर देती है। ये भाव देखकर शिव जी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। एक दिन गिरिनिशा उसी लेक के एज पर अपने बेटे को खड़ा देखती है, जिंदा देखती है। अपने बेटे को जिंदा देखकर गिरिनिशा भगवान शिव से विनती करती है, प्रे करती है कि वो उसकी बहन को माफ कर दे, उसके बेटे को भी जिंदा कर दे। शिव जी उसके भाव को देखकर, उसके प्यार को देखकर उसके बेटे को जिंदा कर देते हैं और उसकी बहन को माफ भी कर देते हैं। और साथ ही साथ शिव जी वहाँ पर विराजमान होते हैं कृष्णेश्वर के नाम से, और आज के समय में हम उसे कृष्णेश्वर टेम्पल के नाम से जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे 6th ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि है वैद्यनाथ। वैद्यनाथ की जो कहानी है, जो स्टोरी है, यह रावण और शिव जी से रिलेटेड है। रावण जो बहुत ज्ञानी पंडित, जिसे हम बहुत ही ज्ञानी पंडित मानते हैं हमारे इतिहास में, तो रावण एक दिन शिव जी को लेने के लिए कैलाश जाता है। कैलाश में शिव जी से विनती करता है कि वह रावण के साथ लंका चले और लंका में रहे, अपना कैलाश छोड़कर। शिव जी ने बोला कि मैं कैलाश छोड़कर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन शिव जी ने उन्हें एक आत्मलिंग पकड़ाया। इसके साथ एक यह बताया कि अगर यह लिंग आप लेकर लंका में रखते हो, मैं साक्षात वहाँ पे विराजमान हो जाऊंगा। अगर उन्होंने कहीं पे बीच रास्ते में कहीं पे भी उसे रख दिया तो शिव जी वहाँ विराजमान हो जाएंगे, फिर वह उसे वापस लेकर नहीं जा सकते कहीं पे। ये जानने के बाद रावण लंका की ओर चलते हैं। जितने भी देवी देवता थे सबको यह पता था, अगर रावण यह आत्मलिंग ले जाकर लंका रख देगा तो उस दुनिया में सबसे शक्तिशाली रावण होगा, उसे कोई नहीं हरा सकता। इसी को देखकर वह गणेश जी से विनती करते हैं कि वह रावण को, आत्मलिंग को लंका ले जाने से रोके। अब गणेश जी एक बच्चे के रूप में आते हैं और एक लीला रचते हैं, जहाँ पे रावण आत्मलिंग बच्चे को देता है और वो बच्चे उस चीज को, उस आत्मलिंग को वहीं पे रख देते हैं। तो इसके बारे में, इसकी जो पूरी डिटेल स्टोरी है, इसके लिए इसका हमने एक अलग वीडियो बनाया है आत्मलिंगम के नाम से, कि आप यहाँ आई बटन में देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद जब आत्मलिंग वहाँ पे रखा जाता है तो उसे अब वहाँ से कोई नहीं हिला सकता, कोई भी। रावण वहीं से निराश होकर वापस लंका चला जाता है और उसका जो सपना था महादेव उसके साथ रहे, वह पूरा नहीं हो पाता है। सातवां ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर को बनाने वाले सबसे पहले खुद ब्रह्मदेव थे। ब्रह्मदेव के मंदिर बनाने के बाद, पहली बार ये मंदिर बनने के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा करे गए युद्धों के बीच में यह मंदिर टूट गया। अंत में एक 5 साल के बच्चे शिखर के द्वारा यह मंदिर फिर से बना। तो उज्जैन के राजा खुद शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। और साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि महाकालेश्वर मंदिर 7 मुक्ति स्थल में से भी एक है। आप इस मंदिर में जरूर जाइए।
अब हम बात करते हैं 8th ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो मध्य प्रदेश शिवपुरी आइलैंड में स्थित है। ओमकारेश्वर में जो ओम का मतलब है, और यह जो ओम वर्ड है ये एक यूनिवर्सल साउंड भी है। नासा ने खुद यह बोला है कि ओम जो है यूनिवर्सल साउंड है, जो यूनिवर्स की साउंड है वो ओम है। तो ओमकारेश्वर जो ओम है वह शिव जी को रिजेंबल करता है। जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री में यह है कि हजारों साल पहले देवताओं और राक्षसों में युद्ध हो रहा था। देवता भगवान शिव के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए कि उस युद्ध को जीतने के लिए। भगवान शिव वहां पे ओमकारेश्वर रूप में प्रकट होते हैं और उस युद्ध को जीतते हैं। उस युद्ध को जीतने के बाद भगवान शिव उस जगह पर ओमकारेश्वर के रूप में स्थापित हो जाते हैं। 9वीं ज्योतिर्लिंग से हम काशी विश्वनाथ के नाम से भी जानते हैं। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सिचुएटेड है और काशी विश्वनाथ को गोल्डन टेम्पल ऑफ वाराणसी भी बोलते हैं। काशी विश्वनाथ की बैक स्टोरी ये है कि एक बार पार्वती जी और शिव जी एक राक्षस निकुंभ से कहते हैं कि आप जाइए और हमारे परिवार के लिए एक ऐसी जगह बनाइए जहाँ पे हम रह सकें। निकुंभ नामक राक्षस जाता है और जाकर वाराणसी में एक ऐसी जगह बनाता है जहाँ पर शिव जी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहने आए थे। इस कारणवश जगह को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। साथ ही साथ ये भी मानते हैं कि यहाँ पर एक इंसान को मोक्ष प्राप्त होता है। तो अब हम 10वें ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करें, जो कि है केदारनाथ। केदारनाथ 1200 फीट ऊपर हिमालय की ऊंचाई पे स्थित है और वहां जाने के लिए एक लंबी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और 2 सबसे पवित्र नदियों को पार करके, गंगा और यमुना को पार करके वहां तक पहुंचा जाता है। और यह कहा जाता है कि अगर आप केदारनाथ से बहती हुई यमुना और गंगा में स्नान करते हो तो आपको मेंटली और फिजिकली पीस मिलेगा। और इसके पीछे और इस ज्योतिर्लिंग के बनने के पीछे ये कहानी है। जब पांडव महाभारत का अंत होता है और पांडव महाभारत जीत जाते हैं, और महाभारत में हम सबको पता है बहुत ही ज्यादा नरसंहार हुआ था। पांडवों को ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा नरसंहार करके उन्होंने एक पाप किया है। अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए 5 पांडव कैलाश की ओर निकल जाते हैं। बीच में शिव जी उन्हें एक बुल के रूप में मिलते हैं। शिव जी वहाँ पे बुल के रूप में पांडवों का रास्ता रोके हुए होते हैं। पांडव उस बुल को अपने मार्ग से हटाने का ट्राई करते हैं, हटा के साइड कर देते हैं और फिर शिव जी वहाँ पे जहाँ पे वो साइड होते हैं उस धरती पे विलीन हो जाते हैं। और आज ये माना जाता है कि जहाँ पे शिव जी गायब हो गए थे जिस धरती पे, उसी धरती पे केदारनाथ टेम्पल बना है। केदारनाथ एक और खास बात ये है कि वहाँ पे जो शिवलिंग है, शिवलिंग का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। अब हम बात करेंगे 11वें ज्योतिर्लिंग के बारे में। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में स्थित एक सिटी के अंदर है, जिस सिटी का नाम है रामेश्वरम। तमिलनाडु के रामेश्वरम सिटी के अंदर ऐसा टेम्पल है जहाँ पर जाता है परमानाथ स्वामी भगवान को। मंदिर से रिलेटेड स्टोरी आज के समय की नहीं है। स्टोरी तब की है जब श्री राम जी को सिंध को पार करना होता है राम सेतु बना के। उस समय श्री राम जी शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी की पूजा करते हुए वो शिवलिंग बनाते हैं। उस शिवलिंग को वो इसी मंदिर के अंदर बैठ के बनाते हैं। आज भी वो शिवलिंग इसी मंदिर के अंदर स्थापित है और क्योंकि वो शिवलिंग की पूजा श्री राम जी ने करी थी, मंदिर में शिव जी रामानाथ स्वामी जी के नाम से विराजमान है। साथ ही साथ इस मंदिर को 4 धामों में से एक माना जाता है। हम बात करते हैं 12वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, आखिरी ज्योतिर्लिंग। तो इस ज्योतिर्लिंग की क्या खास बात है? ये श्री शैलम माउंटेन आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसका जो नाम मल्लिका अर्जुना पड़ा है, इसके पीछे एक कहानी है। इसके पीछे की एक कहानी यह है, कहा जाता है शिव जी अर्जुना के रूप में इस जगह पर आए थे अमावस्या की रात को। माता पार्वती पूर्णिमा की रात में मल्लिका के रूप में यहाँ आए थे, तब से इस जगह का नाम मल्लिका अर्जुना पड़ा। और यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है, इसमें यह कहानी भी कहा जाता है कि शिव जी पार्वती जी चिंतित थे कि गणेश जी और कार्तिकेय जी में से किसका विवाह पहले किया जाए। इस चीज का फैसला करने के लिए शिव जी और पार्वती जी ने एक प्रतियोगिता रखी, जिसमें कहा कि गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों को पूरे संसार का एक चक्कर मार के आना है। कार्तिकेय जी तो अपने मोर पे सवार होके निकल गए पूरे संसार का एक चक्कर लगाने के लिए, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि लगाई और वहां पे
वह शिव जी और पार्वती जी के चक्कर लगाए और कहे कि मेरे जो संसार है वो मेरे माता पिता ही है। देखकर शिव जी और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले गणेश जी का विवाह होता है रिद्धि सिद्धि के साथ। मल्लिकार्जुना जो टेम्पल है वो 52 शक्ति पीठों में से भी एक माना जाता है। तो यह थी समस्त 64 ज्योतिर्लिंग में से मेजर 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी। ऐसी ही और कहानियों को और सनातन धर्म के फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज भगवत गीता ज्ञान को फॉलो करें। हर हर महादेव।